तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमिनी विद स्टडी में। गांव में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, लेकिन गांव में एक्चुअली क्या है, नेटवर्क नहीं रह रहा है। थोड़ा भी नहीं रहा, अपलोड ही नहीं हो पा रहा, क्या करूं मैं। तो आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं और इसको मैं यहाँ जो नियरेस्ट मार्केट है वहाँ जाके अपलोड करूँगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि अपना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यूपी एसआई के लिए RWA का हिंदी बुक कंप्लीट कर रहे हैं, और इसमें आज हम लोग का चैप्टर नंबर 12 होगा और वो होगा संधि। देखिए, संधि किसे कहते हैं? दो वर्डों के परस्पर योग या मेल से जिस विकार का जन्म हो, जिस वाक्य का जन्म हो, उसको हम लोग संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्ड परस्पर मिलकर कोई विकार या नए अर्थ की रचना करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक इसी प्रकार वर्ड या अक्षर के मिलावट को समझकर वर्ड को पृथक करते हुए पदों को पृथक करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। अर्थात संधि से निर्मित शब्दों को उनके पहले के रूप में तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। जोड़ना संधि कहलाता है और जैसा पहला था उसे तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर का मेल होता है, उसे हम लोग कहते हैं संधि। देखिए, जैसे सम जे, ये माँ पे हलंत, ये जो ऐसा ही, तो ये माँ पे हलंत है मतलब आधा माँ ही है। सम प्लस हार क्या हो जाएगा? संहार। तत् प्लस हित तद्धित, इसे हम लोग कहते हैं संधि। पच्छेद, अगर विच्छेद किया जाए तो पद प्लस छेद हो जाएगा। और तल्लीन, तत् प्लस लीन, इन शब्दों के पूर्व में तोड़ा हुआ है, अर्थात ये संधि विच्छेद हुआ। शब्द निर्माण में उपसर्ग, समास और प्रत्यय की भांति संधि का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि संधि द्वारा संयुक्त शब्द लिखने की परंपरा में हिंदी का नहीं वरन संस्कृत का चलन है। चूंकि संस्कृत के बहुत से पद व तत्सम हिंदी से सम्मिलित हो गए, अतः संस्कृत के संधि संबंधी नियमों को हिंदी व्याकरण में ग्रहण किया गया है। संधि के प्रकार, वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। स्वर संधि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जब दो स्वरों के परस्पर योग या मेल से जो विकार या शब्द के रूप में बदलाव है, उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जैसे भोजन, भोजन प्लस आले, भोजन आले हुआ। यहाँ स्वर अ और आ, भोजन अ आ रहा है ना, लास्ट में नौ के अ आता है, आधा हलंत आ रहा है। भोजन प्लस आ मतलब अ प्लस आ का मेल हुआ, अतः स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। जैसे क होगा दीर्घ स्वर संधि, गुड़ संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। कौन सी? दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यड़ और अयादि। यड़ और अयादि। देखिए, स्वर संधि, इसमें आएगा दीर्घ स्वर संधि, गुड़ संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दो समान वर्ण स्वरों के योग या मेल से दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। अर्थात पहले शब्द के अंतिम वर्ण में यदि हर्ष या दीर्घ स्वर आए, तो दूसरे शब्द के पहले वर्ण में यदि समान वर्ण हो, तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। इसे हम लोग दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। नियम, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, आ, ई और उ और री हो, तो दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में यदि समान वर्ण, अगर समान वर्ण हो, जैसे अ, आ, ई, उ और री हो, तो दीर्घ स्वर संधि जैसे आ, ई, उ और री हो जाता है। जैसे अ प्लस अ मिलके आ होगा, अ प्लस आ मिलके आ ही होगा, और आ प्लस अ मिलके आ होगा, और आ प्लस आ मिलके आ ही होगा। जैसे नेक्स्ट है, अगर बात की जाए छोटी ई और ई मिलके बड़ी होगा, छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बनेगा, और बड़ी ई और छोटी ई मिलके ई ही बनेगा। अगर बड़ी ई और बड़ी ई मिलाए दें तो ई ही बनेगा। ठीक है, ऊ और ऊ, अगर छोटा ऊ और ऊ का है तो ऊ बनेगा, अगर ऊ और ऊ बनेगा तो ऊ बन जाएगा। अगर ऊ मिलाएंगे तो ऊ ही बनेगा, अगर ऊ छोटा बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलाएंगे तो ऊ बनेगा, और आपको बड़ा ऊ और बड़ा ऊ बनाएंगे तो ऊ बनेगा। अगर मान लीजिए री और री मिलाएंगे तो री ही बनेगा। उदाहरण, अन्न प्लस अभाव, अन्न प्लस अभाव। देखिए, लास्ट में अन्न, अन्न और है अभाव, तो अन्न अभाव हो जाएगा। अ और आ का यहाँ मेल हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा अन्न अभाव आ जाएगा। अगर बात की जाए गिरी, गिरी ई आ रहा है और ईश, छोटी ई आ रहा है और बड़ी ई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? गिरीश, तो बड़ी ई ही बनेगा, गिरीश। अगर पित्त और ऋण, पित्त ऋण आ रहा है, लास्ट में पित्त और ऋणी आ रहा है, तो पित्त ऋण बनेगा, पित्त ऋण बनेगा। इसी प्रकार क से अगर देखा जाए, देखिए क से जो संधि बनेगा, आप देखिए अ और प्लस अ,
अ और प्लस अ बनेंगे तो अस्त, अ और अस्त देखिए आपका बनेगा। अगर अ अस्त प्लस अचल से अस्ताचल बनेगा। दैत्य प्लस अरी से, दैत्य अ आ रहा है लास्ट में और अरी स्टार्टिंग में, तो दैत्य अरी बनेगा। और देह प्लस अंत से देहांत बनेगा। वेद प्लस अंत से वेदांत बनेगा। सड़ प्लस आरती से शरणार्थी बनेगा। सत्य प्लस अर्थी से सत्यार्थी बनेगा। अगर परम प्लस अर्थ की बात करें, परम प्लस अर्थ की बात करें तो परमार्थ होगा। और सूर्य प्लस अर्थ की बात करें सूर्यास्त होगा। सूर्य प्लस अर्थ की बात करें तो सूर्यास्त होगा। राम प्लस अवतार रामा अवतार हो जाएगा। राम प्लस अगर अवतार की बात करें तो रामा अवतार हो जाएगा। राम प्लस अयन रामायण हो जाएगा। रामायण अयन को गण में बदल जाता है। और गीत प्लस अंजलि गीतांजलि हो जाएगा। नयन प्लस अभिराम नयनाभिराम। और चढ़ प्लस अमृत करेंगे तो चरणामृत हो जाएगा। शिव प्लस अयन तो शिवायन हो जाएगा। अ प्लस आ, अगर अ प्लस आ से हम देखेंगे अ और आ का मेल। आम प्लस आशय अमाशय। शिव प्लस आलय शिवालय। परम प्लस आत्मा परमात्मा। राम प्लस आधार राम और है और आधार तो रमाधार हो जाएगा। धर्म प्लस आत्मा धर्म प्लस आत्मा आ रहा है तो धर्मात्मा हो जाएगा। परम प्लस आनंद परमानंद। परम प्लस आनंद परमानंद। अगर परम प्लस आवश्यक परम आवश्यक हो जाएगा। और भोजन प्लस आलय भोजनालय हो जाएगा। रत्न प्लस आकार की बात करें तो रत्नाकार हो जाएगा। भय प्लस आकुल की बात करें तो व्याकुल होगा। और हिम प्लस आलय की बात करें तो हिमालय होगा। अ और आ और अ देखिए से आ बनेगा। अगर इनके मेल से करें आ और अ को जोड़ेंगे तो आ बनेगा। माया आ रहा है और अधीन अ आ रहा है। स्टार्टिंग में माया लास्ट में आ रहा है और अधीन अ से स्टार्ट हो रहा है तो आ प्लस अ आ बनेगा। तो माया प्लस अधीन माया अधीन। कड़ु प्लस अवतार करुणा अवतार। तथा प्लस अपि तथापि। पूरा प्लस अविशेष पुरावशेष। और युवा प्लस अवस्था युवावस्था। अज्ञा प्लस अनुसार अज्ञानुसार। परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी। शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी। तथा प्लस अपि तथापि। अगर बात की जाए विद्या प्लस आर्थी विद्यार्थी। सेवा प्लस अर्थ सेवार्थ। आ और आ मिलाए तो आ हो जाएगा। वार्ता प्लस अलाप वार्तालाप। प्रेक्षा प्लस आगर प्रेक्षागार। महा प्लस आशय महाशय। विधा प्लस आलय विद्यालय। और अगर रचना प्लस आत्मक करें तो रचनात्मक हो जाएगा। अब देखिए ख में देखिए आपको ई और ई छोटी दोनों ई जुड़ा जाए तो बड़ी ई बनेगी। जैसे अति ई आ रहा है और इत तो क्या हो जाएगा अति प्लस इत तो अतीत हो जाएगा। कवि ई आ रहा है और इंद्र तो कविंद्र हो जाएगा। अगर गिरी प्लस इंद्र आ रहे हैं तो गिरिंद्र हो जाएगा। अगर अभी प्लस इंद्र आ रहा है तो अभिष्ट हो जाएगा। अभी प्लस इष्ट हो जाएगा तो अभिष्ट हो जाएगा। अगर कपि प्लस इच्छा करें कवि प्लस इच्छा कवि प्लस इच्छा तो कविच्छा हो जाएगा। अगर कपि प्लस इंद्र कपिंद्र हो जाएगा। अगर रवि प्लस इंद्र कहे तो रविंद्र हो जाएगा। ई और ई छोटी और बड़ी मिलाएं तो बड़ी ई ही बनेगी। तो अगर कपि प्लस इंद्र प्लस ईश कपीश बनेगा कपीश। अगर कवि प्लस ईश कवीश हो जाएगा। अगर गिरी प्लस ईश करे तो गिरीश होगा। अगर मुनि प्लस ईश्वर करे तो मुनीश्वर हो जाएगा। अगर बुद्धि प्लस ईश करे तो बुद्धीश हो जाएगा। अगर रति प्लस ईश करें तो रतीश हो जाएगा। अगर परि प्लस इक्षण करें तो परीक्षण हो जाएगा। अगर वारी प्लस ईश करे तो वारिश हो जाएगा। अगर हरि प्लस ईश करे तो हरीश हो जाएगा। अगर बड़ी ई और छोटी ई मिलाया तो बड़ी ई बनेगी। देखिए महति प्लस इच्छा तो महतिच्छा। मही प्लस इंद्र महेंद्र। लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मीच्छा। शची प्लस इंद्र शचिंद्र। फड़ी प्लस इंद्र फड़िंद्र। ई और प्लस ई इंद्र ई और प्लस ई बनेगा। मही प्लस ईश महीश। नदी प्लस ईश नदीश। जानकी प्लस ईश जानकीश। पृथ्वी प्लस ईश पृथ्वीश। अगर भारती प्लस ईश्वर करें तो भारतीश्वर हो जाएगा। ई और ई दोनों बड़ी ई मिला रहे हैं। अगर रजनी प्लस ईश करें तो रजनीश हो जाएगा। अब देखिए ग वाला देखिए अगर छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलाएं तो बड़ा ऊ बनेगा। चंदी क्या बनेगा बड़ा ऊ बन जाएगा। तो रघु ऊ आ रहा है और उत्तम रघुत्तम। भानु प्लस उदय भानुदय। अगर शु प्लस उक्ति शुक्ति। अगर मृत्यु प्लस उपरांत मृत्यु उपरांत। अगर लघु प्लस उक्ति लघुक्ति। और साधु प्लस उपदेश साधुपदेश। अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलाए तो संधि आपका बनेगा बड़ा ऊ ही बनेगा। अगर लघु प्लस उर्मी बनाए तो लघुर्मी। अगर सिंधु प्लस उर्मी बनाए तो सिंदूर्मी। अगर बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलाए तो वधु प्लस उत्सव वधुशव। अगर वधु प्लस उल्लास तो बदुल्लास। अगर भू प्लस उत्तम तो भूतम। अगर भू प्लस ऊपरी भूपरी भू प्लस ऊपरी हो जाएगा भूपरी। तेज तो नहीं हो रहा है।
लाइट आई है 2 दिन बाद, तो मैं सोच रहा हूँ क्लियरली ले जाए। अगर री प्लस री करें तो री ही आएगा। अगर मातृ और राम तो मातृराम। अगर होत्र प्लस ऋतकार तो होत्रकार हो जाएगा। अब देखिए हम लोग स्वर हो गया। अब गुण, यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ हो, क्या कह रहा है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में दूसरे ई और ई हो। पहले क्या था कि दोनों एक ही देश से मिल रहे हैं, अ आ से मिल रहा है, ई से मिल रहा है, उ से मिल रहा है। स्वर संधि में, गुण संधि में क्या होता है, एक दूसरे भिन्न से मिलेगा। अ आ ई से अगर अ आ हो और दूसरे शब्द में ई और या उ हो तो मेल से उत्पन्न होने वाले को गुण संधि कहते हैं। ठीक है। नियम, यदि आ के बाद ई आए तो मेल से पश्चात ए हो जाता है। इस प्रकार आ के बाद अगर उ आए तो मेल के बाद अ, तथा आ के बाद अगर री आए तो अर हो जाता है। जैसे कि ये समझ में, यहाँ नियम इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। आ के बाद अगर ई आए तो मेल को ए हो जाता है, ए हो जाता है। अगर इस प्रकार आ के बाद अगर उ या उ आए तो ओ हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। अगर आ के बाद अगर री आए तो अर हो जाता है। देखिए जैसे अ प्लस ई तो ए बन जाएगा, अ प्लस ई तो ए हो जाएगा, आ प्लस ई तो ए हो जाएगा, आ प्लस ई ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए नहीं कह रहा, ए हो जाएगा। अगर आ प्लस उ तो ओ हो जाएगा, अगर आ प्लस उ बड़ा उ तो ओ हो जाएगा, अगर आ प्लस उ तो भी ओ हो जाएगा, अगर आ प्लस बड़ा उ तो भी ओ ही हो जाएगा। अगर अ प्लस री तो अर हो जाएगा, हलंत लग जाएगा और पे, और आ प्लस री तो अर हो जाएगा इस पे। ऐसे कि पहला उदाहरण देखिए, देव प्लस ईश क्या हो जाएगा, देवेश। आपका क्या मिला, आज में देव आ रहा है और ई बड़ी आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, अ और ई मिलके ए बन गया, तो क्या हो जाएगा, दिवेश। महा आ रहा है, उत्सव छोटा ऊ आ रहा है तो महोत्सव हो जाएगा। क्या बन रहा है, आ और ऊ को मिलके ओ बन रहा है। बहुत अच्छे से सर ने इसमें समझाया हुआ है, काफी परफेक्ट है। अगर महा प्लस ऋषि तो महर्षि हो जाएगा, आ और री मिलके अर्थात हलंत बन जाएगा। इस प्रकार देखिए आ और ई का पहला देखिए, माफ कीजिएगा, पहला देखिए अ और ई से ए कैसे बनता है, अ और ई से ए का जो शब्द बनते हैं उसको हम देखते हैं पहले। जैसे पहला है नर प्लस इंद्र, नर आ रहा है और इंद्र ई आ रहा है तो नरेंद्र हो जाएगा। अगर प्र प्लस इत प्रेत हो जाएगा। बाल प्लस इंदु बालिंदु हो जाएगा। अगर देव प्लस इंद्र देवेंद्र हो जाएगा। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र हो जाएगा। उप प्लस इंद्र उपेंद्र हो जाएगा। अगर बात की जाए अ और ई को तो ए बन जाएगा। जैसे देव प्लस ईश देवेश, गण प्लस ईश गणेश, और गण प्लस ईश गणेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, सुर प्लस ईश सुरेश, नर प्लस ईश नरेश, खग प्लस ईश खगेश। आ और ई मिलाए तो ए बन जाएगा। जैसे कि ए बन जाएगा तो महा प्लस इंद्र, आ मिल रहा है बड़ा आ महा प्लस इंद्र तो महेंद्र हो जाएगा। रसना प्लस इंद्र रश्नेन्द्रिय हो जाएगा। रचना प्लस इंद्र रश्नेन्द्रिय हो जाएगा। अगर आ प्लस ई बड़ी ई मिलाए तो ए ही बनेगा। जैसे रमा प्लस ईश रमेश, महा प्लस ईश्वर महेश्वर। अगर महा प्लस ईश करे तो महेश हो जाएगा। राका प्लस ईश राकेश, रका प्लस ईश राकेश, रका प्लस ईश राकेश हो जाएगा। अगर अ प्लस उ को करें अ हो जाएगा। अगर अ प्लस छोटा उ को करें ओ हो जाएगा ओ। पर प्लस उपकार परोपकार, परम प्लस उच्च परमोत्सव, लोक प्लस उपयोग लोकोपयोग, प्राप्त प्लस उदक प्राप्तोदक, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। अगर बात किया जाए जल प्लस उदय जलोदय, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। अ प्लस उ बनेंगे तो ओ बनेगा। जल प्लस उर्मी जलोर्मी, दीर्घ प्लस उपल दीर्घोपल, आ प्लस उ ओ, महा प्लस उपदेश महोपदेश, महा प्लस उच्च महोत्सव, महा प्लस उदय महोदय, यथा प्लस उचित यथोचित। आ और उ देखी तो ओ, आ और उ देखी तो ओ। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, महा प्लस उर्मी महोर्मी, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। अ और री देखिए अर। ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मार्षि ब्रह्मार्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि। आ और री बनाए तो अर बनेगा आधा हलंत के साथ। महा प्लस ऋषि महर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। वृद्धि स्वर संधि यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए वृद्धि स्वर संधि हम लोगों ने स्वर पढ़ा, ठीक है।
स्वर के बाद हमने गुण संधि पढ़ा, अब हम लोग वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे। देखिए वृद्धि स्वर संधि आराम से देखिएगा। यदि पहले वर्ड के अंतिम वर्ड में अ और आ के बाद यदि दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड में ए ऐ ओ औ आए, कौन सा अ और आ के बाद दूसरे वर्ड के प्रथम में ए ऐ ओ औ आए, तो इसके मेल से विकार को उत्पन्न को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे यदि अ और आ के बाद ए या ऐ आए तो उनका स्थान ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। और इस प्रकार अ और आ के बाद यदि ओ या औ आए तो स्थान अ ही हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ए अ और ए मिलके ए बनेगा, अ और ए मिलके ए ही बनेगा। अगर आ और ए मिलके बनाए तो ए बनेगा, अगर आ और ए मिलके बनाए तो ए ही बनेगा, और आ और ओ मिलाए तो अ बनेगा, अ और अ मिलाए तो अ बनेगा, आ और ओ मिलाए तो अ बनेगा, आ और अ मिलाए तो अ ही बनेगा। ठीक है, उदाहरण देखिए, नव प्लस ऐश्वर्य नवैश्वर्य, महा प्लस औषध महाौषध महोषध, सदा प्लस ए सदैव। देखिए अ और ए, नौ प्लस ऐश्वर्य को अ और ए मिला के ए यहाँ पे मिला है, महा प्लस औषध आ और अ मिला के अ बना है, और सदा प्लस एव आ और ए मिला के ए बना हुआ है। इस प्रकार अ और ए, तत्र प्लस एव तत्रैव, तत्र प्लस एव तत्रैव, तत्र प्लस एव तत्रैव। यहां से देखिए, जैसे एक, एक प्लस एव एकैव, एक प्लस एव एकैव, एक प्लस एक 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 एक, एक दिन प्लस एक दैनिक दैनिक दिनक दिनक, दिन प्लस एक दिनक। अ और ए देखिए ए बनेगा, अ और ऐसे ए बनेगा, द और ऐसे ए बनेगा। अगर विश्व प्लस एक विश्वक, अगर नौ प्लस ऐश्वर्य नवैश्वर्य, मत प्लस एक मत प्लस एक मतैक्य, देव प्लस ऐश्वर्य देवैश्वर्य, आ और ए बनाया तो ए ही बनेगा। सर्वदा सर्वदा, आ रहे और ए, सर्वदा प्लस एव सर्वदैव, सदा प्लस एव सदैव, एकदा प्लस एव एकदेव, तथा प्लस एव तथैव, तथा प्लस एव तथैव। अगर आ और ए मिलाए तो ए ही बनेगा। जैसे महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, अ और अ मिलाए तो अ बनेगा। जल प्लस औष जलोष, जल प्लस ओक जलोक, उष्ण प्लस औदन उष्णोदन। अगर परम प्लस ओज करे तो परमोज बनेगा। अगर अ और अ मिलाए तो अ ही बनेगा। परम प्लस औषध परमौषध, परम प्लस औदार्य परमोदार्य परमोदार्य। अगर वन प्लस औषध वनौषध, आ और अ मिलाए तो अ बनेगा। जैसे महा प्लस ओज महोज, आ प्लस औज, आ प्लस अ मिलाए तो अ बनेगा, आ प्लस अ मिलाए तो अ बनेगा। जैसे महा प्लस औदार्य महोदार्य, महा प्लस औदार्य महोदार्य, महा प्लस औषध महौषध। अब देखिए यहां से यड़ संधि, यड़ संधि क्या कहता है? यड़ संधि कहता है यदि प्रथम अंत शब्द के अंत में ई उ और री हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से उत्पन्न विकर को यड़ स्वर संधि कहते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि प्रथम वर्ण के अंत में ई उ और री है, हम बचपन में थे तो पापा कहते थे कि मात्रा सुनाओ, मात्रा कहते थे सुनाओ। हम लोग कहते थे कि ई मतलब कि ऐसे आ ई उ ऐसा पढ़ते थे, नहीं ऐसा नहीं, पिटते थे इसके लिए बहुत ज्यादा। आ ई उ ए ओ ऐसे ऐसे पापा कहते हैं, उसके मारते थे बहुत ज्यादा, तभी शायद पड़ी हुई है। यदि प्रथम शब्द के अंत में ई उ और री आए या दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग यड़ स्वर संधि कहते हैं। नियम देखिए, यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए, ई के स्थान पर या यू ये यो आता है तो उ के स्थान पर वा वी वे वो हो जाता है, वो हो जाता है। देखिए ई के स्थान पर या यू ये यो आता है तो उ के स्थान पर वा वी वे और वो हो जाता है। इस प्रकार अधिक री का और र हो जाता है, र पे हलंत हो जाता है। इसके अंतर्गत य से पहले आधा व्यंजन या व से पहले आधा व्यंजन हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ ई और आ मिलाएं तो य हो जाएगा, ई और आ मिलाएं तो य हो जाएगा, अगर ई और आ मिलाएं तो या हो जाएगा, अगर ई और उ मिलाएं तो यू हो जाएगा, अगर ई प्लस उ मिलाएं तो यू हो जाएगा।
अगर ई प्लस ए मिलाए तो ये हो जाएगा, और ई प्लस अ मिलाए तो यह हो जाएगा। अगर ई प्लस अ मिलाए तो यह हो जाएगा, और ई प्लस आ मिलाए तो यह हो जाएगा। ठीक है, अगर ई प्लस ऊ को मिलाए तो यू बनेगा, अगर ई प्लस यू को मिलाए तो ऊ बनेगा, अगर ई प्लस ऊ को मिलाए तो यू बनेगा, अगर ई प्लस ए को मिलाए तो यह बनेगा, अगर ई प्लस ओ को मिलाए तो यो बनेगा, अगर ई प्लस ओ को मिलाए तो यो बनेगा, अगर ई प्लस अ को मिलाए तो यह बनेगा। ठीक है, ये देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एक बार तो उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। हालांकि नवीन सर का इसमें पढ़ाने का तरीका तो दूसरा है, वो एक ही लाइन आपको समझा देंगे। ऊ और अ, ऊ और अ क्या बन जाएगा, ऊ और अ को मिलाएंगे तो वो बन जाएगा, अगर ऊ और आ को मिलाएं तो वाह बन जाएगा, अगर ऊ प्लस ई को मिलाएं तो वी बन जाएगा, अगर ऊ प्लस ईश को बनाए तो वी बन जाएगा, अगर ऊ प्लस ए को बनाए तो वे बन जाएगा, अगर ऊ प्लस ओ को बनाए तो वो बन जाएगा, अगर ऊ प्लस ओ को बनाए तो वो बन जाएगा, अगर ऊ प्लस अंक को बनाए तो वंग बन जाएगा, अगर ऊ प्लस अ को मिलाए तो वह बनेगा, अगर ऊ प्लस आ को मिलाए तो वाह बनेगा, अगर ऊ प्लस ई को मिलाए तो वी बनेगा, अगर ऊ प्लस ई को मिलाए तो वी बनेगा, अगर ऊ प्लस ए को मिलाए तो वे बनेगा, अगर ऊ प्लस अंक को मिलाए तो वंग बनेगा, अगर री प्लस अ को मिलाए तो र बनेगा, अगर री प्लस आ को मिलाए तो रा बनेगा, और री प्लस ए को मिलाए तो रे बनेगा, अगर री प्लस ओ को बनाए तो रो बनेगा, अगर री प्लस अंक को बनाए तो रंग बनेगा, रंग 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 बनेगा, रंग नहीं रंग। उदाहरण, अति प्लस उष्म अतुष्म, ई और ऊ मिला तो यू बनाया, अगर शु प्लस आगत तो ऊ और आ बनाएगा, शु में ऊ शु ऊ है, आगत आ है तो स्वागत वाह बन जाएगा, आगे जगह क्या आ गया वाह आ गया। गुरु प्लस औदन गुरुबोधन, अगर ऊ प्लस ओ बनाए तो वो बन जाएगा। पित्त प्लस आदेश पित्रादेश, ऋण प्लस आ बनाए तो रा बनेगा। इसी प्रकार अगर देखिए अति प्लस अधिक अत्यधिक बनेगा, अगर ई और अ मिलाएं तो यह बनेगा, ई और अ मिलाएं तो ये बनेगा। अति ई है और अ है तो बनेगा अत्यधिक। अधिक प्लस अयन अध्ययन, अगर अति प्लस अर्थ बनाए तो अत्यर्थ, अगर यदि प्लस अपि बनाए तो यद्यपि, अगर रीति प्लस अनुसार बनाए तो रीत्यानुसार रीत्यानुसार, अगर प्रति प्लस अर्पण बनाए तो प्रत्यर्पण, अगर प्रति प्लस अंतर बनाए तो प्रत्यंतर। अब देखिए ई और आ मिलाएंगे तो या बन जाएगा, अगर इति प्लस आदि बनाए तो इत्यादि, अगर अति प्लस आचार बनाए तो अत्याचार, अगर अति प्लस आवश्यक बनाए तो अत्यावश्यक, अगर ई और ऊ मिलाया जाता तो यू बन जाएगा, अगर अति प्लस उक्ति तो अति उक्ति, अगर अति प्लस उत्तम तो अति उत्तम, अगर अभि प्लस उत्थान तो अभि उत्थान, अगर अभि प्लस उदय तो अभि उदय, अगर प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, अगर प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, अगर ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त, अगर वी प्लस उत्पत्ति तो व्युत्पत्ति, ई और ऊ मिलाए तो यू बन जाएगा, अगर नी प्लस उन बनाए तो न्यून बन जाएगा, अगर नी प्लस उन बनाए तो न्यून बनेगा, अगर वाणी प्लस उर्मी तो वाणी उर्मी, अगर प्रति प्लस ऊष बनाए, अगर प्रति प्लस ऊष तो प्रत्यूष हो जाएगा, अगर ई और ए बनाया तो ये हो जाएगा, ई और ए की संधि से ये हो जाएगा। प्रति प्लस एक प्रत्येक, ई और अंग बनाए तो यंग हो जाएगा यंग। देखिए अति प्लस अंत अत्यंत, अगर ई और अ बनाए तो ये हो जाएगा। नदी प्लस अर्पण न धर्पण न धर्पण। ठीक है, देवी प्लस अर्थ देवर्थ, देवी प्लस अर्थ को मिलाया जाए तो बन जाएगा देवर्थ। ई और आ मिला जाए, ई और आ मिला जाए तो यह बन जाएगा, अगर देवी प्लस आगम दिव्यागम, देवी प्लस आले देव्यालय दिव्यालय, सखी प्लस आगमन शक्य आगमन, अगर ई बड़ी ई और उ मिलाए तो यू बन जाएगा। सखी प्लस उचित शक्य उचित, देवी प्लस उक्ति देव्युक्ति, स्त्री प्लस उचित स्त्रुचित स्त्री उचित, अगर ई और उ मिलाए तो यू बन जाएगा, अगर बड़ी ई और बड़ा उ मिलाए तो यू बन जाएगा। नदी प्लस उर्मी नदुर्मी, अगर ई और ए मिलाए तो यह बन जाएगा। देवी प्लस ऐश्वर्य देवैश्वर्य, ई और अ मिलाए तो यो बन जाएगा। देवी प्लस ओज दिव्योज, अगर और ई और अ मिलाए तो यो बन जाएगा। देवी प्लस औदार्य दैवोदार्य, ई और अंग मिलाए तो यंग बन जाएगा। देवी प्लस अंग देवंग, उ प्लस अ वो बन जाएगा। अनु प्लस अय अन्वय, अनु प्लस अय अन्वय, अनु प्लस अर्थ अनवर्थ, मनु प्लस अंतर मनवंतर, मधु प्लस अरि मध्यवरी विष्णु,
विषु कहते हैं मध्यवरी। ऋतु प्लस अंत ऋतवंत। उ और आ मिलाएं तो वा बन जाएगा। देखिए अनु प्लस आदेश, अनु प्लस आदेश अनुवादेश। शु प्लस आगत स्वागत। मधु प्लस आले मध्य वाले। साधु प्लस आचार्य साध्वाचार। मधु प्लस आचार्य माध्यवाचार। उ और ई मिलाए तो वी बन जाएगा। अनु प्लस इति अन्विति। अगर जनु प्लस इति जन्विति। अगर अनु प्लस इष्ट अन्विष्ट। अगर धातु प्लस इक धात्विक। उ और ई मिलाए तो वी बन जाएगा। अगर अनु प्लस इषण तो अनविक्षण बन जाएगा, अनविक्षण बन जाएगा। उ और ए मिलाए तो व्यय बन जाएगा। जैसे अनु प्लस ऐषण अन्वेषण। अगर उ और औ की संधि मिलाई जाए तो वो बन जाएगा मधु प्लस ओदन मर्दोदन। लघु प्लस ओष्ठ लघवोष्ठ। अगर उ और अ मिलाएं तो वो बन जाएगा। अगर उ और अ मिलाएं तो वो बन जाएगा मधु प्लस औषध मधवौषध। गुरु प्लस औदार्य गुरुवदार्य। उ प्लस अंग वंग बन जाएगा। बहु प्लस अंग विहंग बहु प्लस अंग विहंग। उ और अ मिलाएं, उ और अ मिलाया जाए तो वह बन जाएगा वधु प्लस अर्थ वधवर्थ वधवर्थ। उ और आ मिलाया जाए तो वह बन जाएगा। जैसे वधु प्लस आदेश वधवादेश। उ प्लस ई मिलाया तो वी बन जाएगा वधु प्लस इष्ट वधविष्ट। अगर उ प्लस ई मिलाया तो वी बन जाएगा वधु प्लस इष्या वधविष्या। अगर उ प्लस ए मिलाया तो वह बन जाएगा वधु प्लस ऐषण वधवेषण। अगर उ प्लस अंग मिलाया तो वंग बन जाएगा वधु प्लस अंग वधवंग। जैसे री प्लस अ मिलाया तो र बन जाएगा पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति। पितृ प्लस अनुदेश पित्रानुदेश। री प्लस आ मिलाया तो रा बन जाएगा मात्र प्लस आनंद मात्रानंद। मात्र प्लस आदेश मात्रादेश। मात्र प्लस आदेश मात्रादेश। पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। अगर री प्लस ए मिलाया तो रै बन जाएगा भात्र भात्र प्लस ऐषणा भातृष्णा। अगर री प्लस अ मिलाया तो र बन जाएगा भात्र प्लस ओक भात्रोक भ्रत्रोक। अगर री प्लस अंग मिलाया तो रंग बन जाएगा। जैसे मात्र प्लस अंग मात्रंग। धात्र प्लस अंश धात्रंश। अब यहां से पढ़ेंगे अयादी संधि। क्या पढ़ेंगे यहां से अयादी संधि। नेक्स्ट है अयादी संधि। अयादी संधि की देखिए अयादी संधि का यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए ऐ ओ औ के बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर हो तो इसके मेल से उत्पन्न विकार को अयादी संधि कहते हैं। आइए नियम देखते हैं। यदि प्रथम वर्ण के अंत में ए ऐ ओ औ और हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में भिन्न स्वर होते तो स्थान पर क्रमशः ऐ ऐ औ औ हो जाता है। जैसे ए और ऐ कहें तो ऐ हो जाएगा। ए और अ का बने तो ऐ हो जाएगा। एक मिनट पता नहीं क्यों ये रिचार्ज नहीं हो रहा। ठीक है जैसे कि अभी हो रहा है। ठीक है ए और अ मिलाए तो ऐ हो जाएगा। ए और अ मिलाए तो आ हो जाएगा। ओ और अ मिलाए तो अ हो जाएगा। और अ और अ की संधि से आ हो जाएगा। ए और ई ऐ की संधि से ऐ हो जाएगा। ओ और उ औ की हो जाएगा। और अ और अ हो जाएगा। अ और ई अभी हो जाएगा। अ और ई अभी हो जाएगा। हो जाएगा मतलब संधि। चलिए ठीक है उदाहरण देखिए। न प्लस ई का क्या हो जाएगा न ए प्लस ई का नयिका। प प्लस इत्र पवित्र। नौ प्लस इक नाविक। अगर भौ प्लस इक भाविक और भौ प्लस उक भावुक। इसमें नायिका में देखिए नायिका में न और ई मिलाया तो आई बना है। और पवित्र में प प्लस इत्र में अ प्लस ई बना है तो अवि बना है पवित्र। और नौ प्लस इक में अ प्लस ई बना है तो अवि बना है। और भौ प्लस ई में अ और प्लस ई बना है तो अवि बना है। और भौ प्लस उक में अ प्लस उ बना है तो भौ बना है। इस प्रकार इधर ए प्लस ए और अ जोड़े तो अ बनेगा। ने प्लस अन बनेगा नैन बनेगा। से प्लस अन जोड़े तो सैन बनेगा। और चे और अन की संधि करा जाए तो चैन बनेगा। ए प्लस अ की संधि किया जाए तो आय बनेगा। गै प्लस अ की संधि करें तो गायक बनेगा। विधेय प्लस अ के बने तो विधायक बनेगा। विनय प्लस अ के बने तो विनायक बनेगा। न प्लस अ के बने तो नायक बनेगा। गै प्लस अन का तो गायन बनेगा। अ प्लस अ का अ बनेगा। प प्लस अन को पौन बनेगा। श्रो प्लस अन को श्रवण बनेगा। गो प्लस अन को गौन बनेगा। भौ प्लस अन को भौन बनेगा। अगर भौ प्लस इति किया जाए तो संधि होगा भवती। अ प्लस ई किया जाए तो अवि होगा। अगर अ प्लस ई किया जाए तो अवि देखिए अ प्लस ईत
तो पवित्र हो जाएगा। औ प्लस ई तो अभी हो जाएगा। गौ प्लस ई गवीश हो जाएगा। अगर रो प्लस ई ईस की संधि करें तो रवीश हो जाएगा। औ प्लस अ का देखिए, औ प्लस अ से बनेगा तो आओ बनेगा। अगर प प्लस अ का तो पावक हो जाएगा, और प प्लस अन को तो पावन हो जाएगा। धौ प्लस अ को धावक हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का उदाहरण देखिए, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन के स्थान, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के योग से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। कैसे? व्यंजन के साथ व्यंजन का या स्वर के योग से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को व्यंजन कहते हैं। अर्थात यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि की संज्ञा दी गई है। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल प्लस संधि कहते हैं। जैसे चित्त, चित्त, हल मतलब ये हलंत हल हल के हैं, हल संधि भी कहते हैं। जैसे चित्त, चित्त में आधा त ही है, ये हलंत लगा हुआ नीचे जो ये बिंदु ये जैसे लगा हुआ मात्रा, ये हलंत की मात्रा है। चित्त प्लस में चिंत में। जगत प्लस ईश, जगदीश, यहाँ व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन और स्वर के मेल से विकार उत्पन्न हुआ, अतः यह व्यंजन संधि है। व्यंजन का वास्तविक स्वरूप हलंत होता है। जो ये हम जैसे हमने क लिखा इस पे ये क्या है? हलंत है। मतलब ये आधा क ही है, पूरा ये नहीं है, हलंत है अकॉर्डिंग टू नवीन सर। देखिए व्यंजन संधि संबंधी नियम। व्यंजन संधि संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं जिनके अभ्यास से व्यंजन संधि संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। जैसे क च ट त प वर्ग संबंधी नियम, क च ट त प वर्ग संबंधी नियम। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क पे हलन च ट त प हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में इनमें से किसी वर्ग का क च ट त प में से किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण ग घ ज झ ड ढ द ध और ब भ अथवा य र ल व हो तो क च ट त प के स्थान पर इसी वर्ग का तृतीय वर्ण ग ज छ द ब हो जाएगा। मतलब कहना यह चाहता है कि क च ट त प के किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण में बदल जाएगा, तृतीय चतुर्थ वर्ण में बदल जाएगा। जैसे ग घ हो जाएगा, ज झ हो जाएगा, ज झ हो जाएगा, ड ढ हो जाएगा, द ध हो जाएगा, ब और भ हो जाएगा, या य र ल व हो जाएगा। क च ट त प के स्थान पर इसी वर्ग का तृतीय वर्ण जैसे कि क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द प फ ब, तो ये हो जाएगा ग ज ड द प में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखिए, दिक प्लस विजय, दिग्विजय हो जाएगा। दिक प्लस विजय, क वर्ग और व मिला हुआ है तो ग में बढ़ जाएगा, तो ग कैसे हो जाएगा? दिग्विजय, दिग्विजय क वर्ग का आता है तो दिग आधा ग में ये परिवर्तित हो जाएगा। अगर क वर्ग का है तो तृतीय में परिवर्तित हो जाएगा। अगर अंश प्लस अंत होगा अजंत, तो च वर्ग का आधा किस में परिवर्तित हो जाएगा? ज में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अजंत हो जाएगा। पष्ट प्लस डिपु, पशडिपु, अगर ट और तो ड में परिवर्तित हो जाएगा, पशडिपु हो जाएगा। भगवत प्लस भजन, भगवत भजन, अगर भ और त और द है, भगवत है तो है, देखिए यहाँ पे लास्ट में तो दिया हुआ है तो इसमें कौन? द में परिवर्तित हो जाएगा। अगर सत है तो है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? द में परिवर्तित हो जाएगा। सद्भावना, सत गुण, तो त है तो गुण ग में परिवर्तित हो जाएगा, द में परिवर्तित हो जाएगा। अगर अप ज अप प है तो ब में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, इतना सा बस बात है। क वर्ग देखिए, दिक प्लस अंतर दिगंतर हो जाएगा। वाग प्लस जाल, वाग जाल, ग किसमें बदला है? ग में परिवर्तित हुआ है। दिक प्लस गज, दिग्गज, ग में परिवर्तित हुआ है। वाग प्लस ईस, वागीस, ग में परिवर्तित हुआ है। वाग प्लस ईश्वरी, वागीश्वरी, ग में परिवर्तित हुआ है। दिक प्लस अंबर, दिगंबर, ग में परिवर्तित हुआ है। और वाग प्लस धारा, वागधारा, ग में परिवर्तित हुआ है। वाग प्लस दान, वागदान, ग में परिवर्तित हुआ है। च वर्ग देखिए, च वर्ग का कहते च अच प्लस अंत, अजंत, च तीसरे वर्ग में ज में परिवर्तित हुआ है, ज में परिवर्तित हुआ। अच प्लस आदि, आजादी, ये ज में परिवर्तित हुआ है। ट वर्ग देखिए, पष्ट प्लस अनान, पष्ट प्लस आनंद, ट वर्ग किसमें? ड में परिवर्तित होगा, तीसरे वर्ग में ड में परिवर्तित होगा तो पष्टानन हो जाएगा। पष्ट प्लस दर्शन, पष्ट दर्शन, ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो वर्ग देखिए, भगवत प्लस गीता, भगवत गीता, भगवत गीता, तो किसमें हुआ है? द में परिवर्तित हुआ है, द में परिवर्तित हुआ है। उत प्लस योग, उद्घोष, इसमें घ आता है तो दो आएगा उद्घोष। उद्योग, उत प्लस योग, उद्योग, 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 आधा द इसमें है। उद्योग में ये जो है आधा यहाँ पे ये द बना हुआ है, ठीक है, उद्योग।
तत् प्लस रूप, तत्रूप, तद्रूप, तद्रूप, दो में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ग में तो का परिवर्तित हुआ। तत् प्लस इच्छा, तदिच्छा, बृहद प्लस रक्त, बृहद रथ, सत प्लस आचार, सत्याचार, सत प्लस आशय तथा से। अगर बात किया जाए सत प्लस अनादे, आनंद, सदानंद, सत प्लस उपयोगी, सदुपयोगी, सदुपयोगी। देखिए जगत प्लस ईश, जगदीश, जगत तो गौ में परिवर्तित, जगदीश हो जाएगा। उत प्लस आयन, उत प्लस अन, उत प्लस अय, माफ कीजिएगा, उत प्लस अय, उदय, कृत प्लस अंत, कृदंत, सत प्लस वाणी, सदवाणी, सत प्लस गीता, गीत, सदगीत। प वर्ग दे तो ब में परिवर्तित होगा, प तृतीय वर्ग में ब में परिवर्तित होगा, किसमें ब में परिवर्तित होगा। सप, प किसमें परिवर्तित होगा, ब में। शप प्लस अंत, शुभंत। अप प्लस ज, अब्ज, अप प्लस दिग, अब दिग, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर पहला वर्ड है और तो किसमें परिवर्तित होगा, तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए क, दूसरा नियम देखिए, क च ट त प, वर्ग के पंचम वर्ण संबंधित नियम। ये कौन सा वर्ण, पंचम वर्ण संबंधित नियम। अभी क्या था, तीसरा या चौथा वर्ण में परिवर्तित हो रहा था, अब पंचम वर्ण संबंधित नियम। यदि प्रथम वर्ण के अंतिम में क च ट त प के बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण न या म हो, न या म हो, तो क च ट त प के स्थान पर इन्हीं के वर्ग और शेम के वर्ग का पंचम वर्ण ड़, इया, ढ़, न और म हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे उत प्लस मत, उन्मत्त, उन्मत्त। पष्ट प्लस मुख, पष्ट मुख। तत् प्लस मैं, तन में। तो और न, तो और म मिलकर 9 वर्ग बनाए हैं, तो वर्ग का पंचम वर्ग। तो और म मिलकर ड़ वर्ग बनाए हैं, तो वर्ग का पंचम वर्ग। और तो और म मिलकर 9 वर्ग बनाए हैं, तो वर्ग का पंचम वर्ग। इसी प्लस अत प्लस मैं, अंत में। एतत् प्लस मुरारी, अंत मुरारी। और जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। उत प्लस माद, उन्माद। उत प्लस नादी, उन्नादी। पष्ट प्लस माश, पष्टमाश। वाग प्लस मैं, वांग में, वांड में। दिग प्लस मंडल, दिग्मंडल। रुच प्लस मैं, रुंच में। सत प्लस मार्ग, मार्ग। देखिए तीसरा नियम तो और द संबंधित। यहाँ तो और द कुछ नियम बताएंगे जिनमें से तो या द के संबंधी या संधि संबंधी नियम का स्पष्ट हो सकेगा। यदि त और द के पश्चात च और छ आए तो त और द के स्थान पर च हो जाता है, च हो जाता है त और द के स्थान पर। देखिए उत प्लस चरित, उच्चरित, उत प्लस चरित, उच्चरित। त और द के बाद च आए, क्या पूछ रहा है, त और द के बाद च आए, च पूछ रहा है, च आए तो किसमें होता है, च में परिवर्तित हो जाता है। च या छ आए तो च में परिवर्तित है, उच्चरित। जगत प्लस छाया, छ है, जगत छाया, च में परिवर्तित होगा। उत प्लस चारण, उच्चारण। उत प्लस छेद, उच्छेद। सत प्लस छात्र, सत छात्र। शरद प्लस चंद्र, शरद चंद्र। और सत प्लस चित्त, सचित्त। ठीक है। अरे यार सॉरी। बृहद प्लस छत्र, बृहछत्र। अगर उत प्लस चिन्ह, उच्चिन्ह। सत प्लस चरित, सच्चरित। और सत प्लस चिदानंद, सच्चिदानंद। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में तो या द के बाद जो अथवा झ आए तो और द के स्थान पर जो हो जाता है। जैसे जगत प्लस जननी, जगजननी, जगत जननी, जगजननी। तो और जो के बाद जो हो जाता है, तो और जो मिलकर जो हो जाता है। क्या कह रहा है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तो या द के बाद जो आए, तो और द के बाद जो आए तो और द के स्थान पर जो हो जाता है। विपत प्लस जाल, विपजाल। उदित, उद प्लस जैनी, उज्जैनी। उत प्लस जल, उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसा लिखा था स्वच्छ। उत प्लस जनित, उद प्लस जनित, तज्जनी, तज्जनित। उत प्लस झट्टिका, उज्झट्टिका, उज्झट्टिका। यदि नेक्स्ट नियम देखिए, यदि प्रथम वर्ड के अंतिम शब्द में तो और द के बाद ट और ठ आए तो और द के स्थान पर ट हो जाता है। देखिए देखिए क्या कह रहा है, तो और द के बाद से ट और ठ आए तो और द के स्थान पर ट हो जाता है। जैसे सत प्लस टीका, सट्टिका। तथ प्लस टीका, सट्टिका। बृहत प्लस टीका, बृहत टीका। अगर कहें मृत, मृत प्लस टी, मिट्टी। नेक्स्ट नियम कह रहा है, यदि प्रथम वर्ड के अंतिम वर्ण में तो और द के बाद ह आए, क्या है, तो और द के बाद ह आए तो द और द के स्थान पर ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे उत प्लस हत, उद्धत। उत प्लस हत, उद्धत। देखिए तो और ह के स्थान पर द और ध मिल जाते, दत्त बन गया, दत्त, दत्त, दत्त। और पद प्लस हति, पद्धति। तो और ध के बाद तो और ध, दत्त बन गया।
तत् प्लस हित तद्धित, उत प्लस हार उत्थार, उत प्लस हर्ड उद्धरण। यदि प्रथम वर्ड के अंतिम वर्ड त और द के बाद ड़ आए तो त और द पर ड़ हो जाता है। जैसे भगत प्लस डमरू भवडमरू, उत प्लस डिन उड्डिन, बृहत प्लस डमरू बृहडमरू बृहडमरू, उत प्लस डैन उड्डैन, उत प्लस डैन उड्डैन हो जाता है। नेक्स्ट नियम कह रहा है यदि शब्द के अंतिम वर्ड त और द के बाद ल आए तो त और द के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे शरत प्लस लीला, शरत प्लस लीला सर लीला सर लीला लिल्ला, उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लंघन उल्लंघन, उत प्लस लीन तल्लीन, तत् प्लस लीन तल्लीन सॉरी, उत प्लस लेख उल्लेख। नेक्स्ट टाइम कहता है नो और ल अनुनासिक के साथ ल हो जाता है, आधा ल होता है, आधा नो और ल मिलकर अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे महा लाभ, महान प्लस लाभ महन लाभ, महालाभ महल लाभ महल लाभ महान लाभ, न और ल अनुनासिक हो जाता है। री देखिए, री संबंधित नियम, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में त और द के बाद स आए और त और द च और श का छ हो जाता है, अर्थात चच हो जाता है, चच हो जाता है। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण त और द के बाद श आए तो त और द, ये हलंत की बात कर रहा हूं, आधा च हो जाता है, हलंत च हो जाता है और श का छ हो जाता है और छच कहते हैं या चच कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए समझ आएगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे उत्प्रशिष्ट उच्छिष्ट उच्छिष्ट उच्छिष्ट, तो और श के बाद से तो और श के बाद से तच्छ बना हुआ है, चच्छ बना हुआ है। सत प्रशासन सच 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 शासन, उत्प्लसवास उच्छवास, उत्प्लस श्रृंखला उच्च श्रृंखला, शरद पर शशि शशि। थोड़ा सा वर्ड हार्ड है, एक्चुअली मैं हिंदी पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन यूपीएसआई का एग्जाम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। हालांकि सब कुछ नॉर्मल है, थोड़ा सा ये जो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, दो चीजें बोलने में, आपका एक तत्सम शब्द, एक संधि विच्छेद का लास्ट पार्ट, और उसके बाद से आपका सही वाक्यांश, जो सही में जैसे कैसा लिखा जाता है वो जो आता है। नियम म समझ देखिए, यदि प्रथम वर्ड के अंतिम वर्ड में म और क से लेकर म तक का कह रहा है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड में म के बाद क से लेकर म तक वर्ड आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का अनुस्वार या पंचमाक्षर हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबको आ भी जाएगा। सम प्लस कलन संकलन, सम प्लस कलन संकलन, म और क का ड़ या अनुस्वार बिंदु क्या आता है। सम प्लस चयन संचय, सम प्लस क्लब संकल्प, सम प्लस गति संगति, परम प्लस तु परंतु, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस तो संतोष, सम प्लस ताप समताप, अगर पम प्लस चम पंचम या पंचम। नेक्स्ट टाइम कहता है यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में म के बाद य र ल व श श श ह आए तो म अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे सम प्लस यम संयम, सम प्लस हार संहार, सम प्लस वेग संवेग, सम प्लस शय संशय, किम प्लस वा किम वा, सम प्लस विधान संविधान। ठीक है, यहां हमने देखा कि किस तरह से म के बाद य र ल व का श श श और ह हो जाता है। नेक्स्ट कहता है यदि प्रथम वर्ड के अंतिम वर्ड में के बाद म आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता, म अपनी पूर्व स्थिति में रहता है। नोट, परंतु सुविधा के लिए वर्तमान में अनुस्वार का प्रयोग करने लगे हैं। जैसे सम्मान का सम्मान होता है, सम्मति का सम्मति होता है, सम्मोहन का सम्मोहन होता है, सम्मोहित का सम्मोहित होता है, सम्मोहित होता है। नियम देखिए, छ संबंधी नियम, यदि प्रथम शब्द के अंत में कोई स्वर हो या दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड छ हो तो छ के स्थान पर चच हो जाता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, यदि प्रथम शब्द के अंत में कोई स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम अब छ हो या छ के स्थान पर चच हो जाता है। इसके बाद से विसर्ग हम लोग पढ़ना है। जैसे परि प्लस छेद को परिच्छेद हो जाएगा, आ प्लस छादन को अच्छादन, आ प्लस छादन को अच्छादन हो जाएगा, अव प्लस छेद को अवच्छेद हो जाएगा, वृक्ष प्लस छाया को वृक्ष छाया हो जाएगा, छत्र प्लस छाया को छत्र छाया हो जाएगा,
स्व प्लस छंद को स्वछंद हो जाएगा, और अनु प्लस छेद को अनुच्छेद हो जाएगा, विच्छेद को विच्छेद हो जाएगा, साला प्लस छादन को साला सलग छादन हो जाएगा, तरु प्लस छाया को तरुक छाया हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यंजन पूर्ण मूल रूप हलंत में होता है तो स्वर जुड़कर उन्हें पूर्ण करते हैं, अर्थात स्वर से मिलने से हलंत हट जाता है। उपयुक्त उदाहरणों में हम शब्दों को हलंत नहीं करते, अर्थात प्रत्येक में स्वर की उपस्थिति होती है, अतः छ का चच हो जाता है। नियम री का र और श संबंधित, नियम री र और संबंधित, यदि शब्द के अंत में री ऋषि र और श के बाद न आए तो भले ही बीच में कोई स्वर या व्यंजन क वर्ग प वर्ग य व हो तो न का ड हो जाता है। यहाँ परिवर्तन न में ड के रूप में होता है। ऐसा देखिए उदाहरण देखते हैं, जैसे परि प्लस नाम का परिणाम हो जाएगा, प्र प्लस मान को प्रमाण हो जाएगा, भर प्लस अन को भर हो जाएगा, भूष प्लस अन को भूषण हो जाएगा, र प्लस अन को रण हो जाएगा, राम प्लस अन को रामायण हो जाएगा। रामायण मेरे बाबा का नाम था, ये रामायण लिखा हुआ है। पूष प्लस अन को पूष हो जाएगा, त्रिश प्लस ना को तृष्णा हो जाएगा, उत्तर प्लस अन को उत्तरायण हो जाएगा। नियम श संबंधी देखिए, जब पहले शब्द के अंत में कोई स्वर हो और उसके बाद श आए तो श के स्थान पर श हो जाता है। अपवाद अ और आ स्वर को छोड़कर अतिरिक्त तो स्वर इस नियम के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, नी प्लस शेद को निषेध हो जाएगा, सु प्लस सुप्त को सुषुप्त हो जाएगा, युधि प्लस स्थिर को युधिष्ठिर हो जाएगा, और अनु प्लस संगी को अनुषंगी हो जाएगा। अभी प्लस शे को अभिषेक हो जाएगा, नी प्लस सिद्धि को निषिद्धि हो जाएगा संधि में करेंगे तो, शु प्लस शुमा की संधि सुषमा हो जाएगा, वी प्लस शम का विषम हो जाएगा, वी प्लस शम का विषम हो जाएगा। भी है अच्छा खासा। इसके बाद तो क्वेश्चन है काफी ज्यादा, अभी 9 पे चले हैं। चलो देखिए विसर्ग संधि, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है हम लोग का विसर्ग। जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो विकार उत्पन्न होते हैं या विकर उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो, दूसरे शब्द के अंत में प्रथम वर्ड स्वर या व्यंजन आए तो उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह प्लस चल को निश्चल हो जाएगा, निह प्लस इक्षण को निक्षण हो जाएगा, निरीक्षण हो जाएगा, मना प्लस अर्थ को मनोरथ हो जाएगा। यहाँ विसर्ग और स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है वही विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संबंधी संधि संबंधित नियम, यदि विसर्ग के बाद च और छ आए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। इसी प्रकार विसर्ग के बाद यदि ट और ठ आए तो विसर्ग के बाद श हो जाएगा, अर्थात विसर्ग के बाद यदि त और थ आए तो विसर्ग श अथवा श हो जाएगा। उदाहरण, विसर्ग च और छ को श हो जाएगा, च और छ का श हो जाएगा। निह प्लस चिंत को निश्चिंत हो जाएगा, हरि प्लस चंद्र को हरिश्चंद्र हो जाएगा, दुह प्लस शरीर को दुश्चरित हो जाएगा, निह प्लस छल को निश्चल हो जाएगा, प्रायः प्लस चित्त को प्राश्चित हो जाएगा, प्रायः प्लस चित्त को प्राश्चित हो जाएगा, निह प्लस चय को निश्चय हो जाएगा, कह प्लस चित्त को कश्चित हो जाएगा, निह प्लस छिद्र को निश्चिद्र हो जाएगा। विसर्ग प्लस ट और ठ श देखिए, निह प्लस ठुर को निष्ठुर हो जाएगा, धनु प्लस टंकार को धनुष्टंकार हो जाएगा, दुह प्लस ट को दुष हो जाएगा। विसर्ग संबंधी नियम देखिए, त और थ का श में परिवर्तन, नमः प्लस ते को नमस्ते, नि प्लस तेज को निस्तेज, दुह प्लस तर को दुष्तर, निह प्लस तार को निस्तार, दुह प्लस तकार को दुष्टकार दुष्टकार। नियम 3 देखिए, यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद किसी व्यंजन या वर्ग का चतुर्थ, तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ड, कौन सा कह रहे हैं? तीसरा, चतुर्थ या पंचम वर्ड आए या य और ल आए तो विसर्ग ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। आइए देखते हैं। वैसे यशा प्लस धारा को यशा प्लस धारा में आया तो यशोधरा बन जाएगा, यशोधरा बन जाएगा। सरह प्लस जस को सरोजा बन जाएगा, सरोज। मना प्लस भाव को मनोभाव हो जाएगा, पय प्लस धन को पयोधन होगा। अपवाद, पुनः तथा अंत में विसर्ग र हो जाएगा, जैसे पुनः प्लस जन्म को पुनर्जन्म हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। अंत प्लस धान को अंतर्धान हो जाएगा, अंत प्लस अग्नि को अंतर अग्नि हो जाएगा, पुनः प्लस मुद्रण को पुनः मुद्रण हो जाएगा। नियम 3 देखिए क्या कहते हैं, यदि विसर्ग के पहले अ और आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो अथवा उसके बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ड आए अथवा य र ल व ह आए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है।
यदि विसर्ग के पहले आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर या उसके बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आए या र ल व हो ह आए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। उदाहरण नि प्लस जल को निर्जल निर्जल, और नि प्लस धन को निर्धन, नि प्लस विकार को निर्विकार, दु प्लस नीति को दुर्नीति, अंशी प्लस वाद को आशीर्वाद, आशी सॉरी अंशी नहीं आशी प्लस वाद को आशीर्वाद, नि प्लस इक्षण को निरीक्षण, नि प्लस इक्षण को निरीक्षण, नि प्लस मम को निर्मम। इसी प्रकार नि प्लस आशा का निराशा, नि प्लस दय को निर्दय, नि प्लस झर को निर्झर। अगर नि प्लस जर बनाया तो निर्जर हो जाएगा, नि प्लस गुड़ हो जाएगा तो निर्गुड़। अगर नि प्लस अर्थक की संधि करें तो निर्थक हो जाएगा, नि प्लस लेप की संधि निर्लेप हो जाएगा, नि प्लस याद का निर्यात हो जाएगा, नि प्लस हार का निर्हार हो जाएगा, नि प्लस एक का निरक्य हो जाएगा, और नि प्लस एक ही भाव का निरेकी भाव हो जाएगा, नि प्लस घोष का निर्घोष हो जाएगा, नि प्लस आधार का निराधार हो जाएगा, नि प्लस गम का निर्गम हो जाएगा, दु प्लस दशा का दुर्दशा हो जाएगा, दु प्लस गुड़ का दुर्गुण हो जाएगा, दु प्लस जन का दुर्जन हो जाएगा, दु प्लस भाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा। इतना सारा नियम है संधि में, और संधि लोग 5 मिनट में खत्म करा देते हैं यार। दु प्लस नाम का दुर्नाम हो जाएगा, दु प्लस नाम अगर मिलाया तो दुर्नाम हो जाएगा, दु प्लस बल बनाया तो दुर्बल हो जाएगा, अगर दु प्लस वचन करें तो दुर्वचन हो जाएगा, दु प्लस यश का संधि दुर्यश हो जाएगा, दु प्लस लाभ का दुर्लाभ हो जाएगा, दुर्लाभ हो जाएगा, दु प्लस लक्ष्य का दुर्लक्ष्य हो जाएगा, दु प्लस गंध का दुर्गंध हो जाएगा, बही प्लस मुख का बहिमुख हो जाएगा, दु प्लस आत्मा का दुरात्मा हो जाएगा, नि प्लस जल का निर्जल हो जाएगा। नियम 4 कहता है यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो या बाद में क ख या प आए तो, एक मिनट थोड़ा सा इधर करते हैं, प या फ आए तो मेल में विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। कैसे? ई या उ हो और बाद में क ख या प फ आए तो मेल से जो विसर्ग उत्पन्न होता है श हो जाता है। देखिए, अवि प्लस कार का आविष्कार हो जाएगा, बही प्लस कार का बहिष्कार हो जाएगा, चतु प्लस कोण का चतुष्कोण हो जाएगा, दुह प्लस परिणाम को दुष्परिणाम हो जाएगा, नि प्लस कारण का निष्कारण हो जाएगा। नियम 5 कहता है यदि विसर्ग के पहले ई और उ हो और बाद में र आए तो मेल से ई उ के स्थान पर ई का उ हो जाएगा, अर्थात ई उ का दृग हो जाएगा। जैसे उदाहरण, दुह प्लस राज का दुराज हो जाएगा, नि प्लस रोग का निरोग हो जाएगा, नि प्लस रस का नीरस हो जाएगा, नि प्लस रव का नीरा हो जाएगा, नि प्लस रज का नीरज हो जाएगा। नियम 5 कहता है यदि विसर्ग के पहले अ तथा बाद में भी अ आए तो पहले अ और विसर्ग का ओ या आ हो जाता है। ऐसे नियम 2 की तरह इस विसर्ग के बाद अ का लोप होकर उसके स्थान पर लुप्ताकार चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। ऐसे मना प्लस अभिलाषा को मनोअभिलाषा हो जाएगा, मना प्लस अनुकूल को मनो अनुकूल हो जाएगा, लुप्ताकार चिन्ह हो जाएगा। पंचम प्लस अध्याय का पंचमो अध्याय हो जाएगा, प्रथम प्लस अध्याय का प्रथमो अध्याय हो जाएगा, नमः प्लस असु को नमस्तु हो जाएगा, कुलह प्लस अभिलाषी को कुलाभिलाषी हो जाएगा, कुलाभिलाषी होगा। तथा प्लस अपी को तथापि हो जाएगा, तथा प्लस अपी की बात करें तो तथापि हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ हम लोग का क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट है यशो प्लस अभिलाषों को यशो अभिलाषी हो जाएगा। अपवाद, यदि किसी विसर्ग के बाद अ न आकर कोई अन्य स्वर आए तो निर्मित उपयुक्त नियम यही लागू होगा, केवल विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अतः प्लस एव का, अतः प्लस एव का अतएव हो जाएगा, तपा प्लस उत्तम का तप उत्तम हो जाएगा। नियम ध्यान देखिए, यदि विसर्ग से पहले अ ई उ हो और विसर्ग के बाद श प श श और श हो, श श प नहीं श श श हो तो विसर्ग सुरक्षित यथा स्थिति में बना रहेगा। अथवा विसर्ग के बाद श श श और दित विसर्ग के बाद कोई शब्द की पुनरावृत्ति हो जाएगी। जैसे तुष प्लस शील को दुश्शील या दुश्शील हो जाएगा, दुश्शील या दुश्शील हो जाएगा। नमः प्लस शिवाय को नमः शिवाय या नमः शिवाय हो जाएगा। निय प्लस शंख को निशंक हो जाएगा या निशंक हो जाएगा। निय प्लस संदेह को निसंदेश या निसंदेश हो जाएगा। दु प्लस शासन को दुशासन हो जाएगा या दुशासन हो जाएगा। चतु प्लस पुष्टि को चतुष्पुष्टि हो जाएगा या चतुष्षष्टि हो जाएगा। नियम प्लस सार को निस्सार हो जाएगा या निस्सार हो जाएगा।
हरि प्लस शिते को शिते हो जाएगा, या शिते हो जाएगा। दु प्लस शाश्वत को दुशाश्वत हो जाएगा, दुशाश्वत हो जाएगा। नि प्लस संताप को निसंताप या निसंताप हो जाएगा। अपवाद, यदि नियम 2 के अपवाद की भांति पुनः अतः होने पर विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। नियम 8 कहता है यदि विसर्ग के पहले अंक और अ हो तो विसर्ग के बाद क अ या अ हो तो विसर्ग के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग ज्यों का तो रहेगा, अर्थात विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मना कल्पित को मना कल्पित, रजा प्लस कड़ को रजा कड़, पय प्लस पान को पयपान। अगर अंत प्लस कड़ को अंता कड़, अध प्लस फलित को अधा फलित, अंत प्लस पुर को अंतापुर, प्रातः प्लस काल को प्रातः काल, अध प्लस पतन को अधा पतन, दु प्लस ख को दुख, दु प्लस ख को दुख। विशेष, परंतु कुछ शब्दों में विसर्ग श हो जाता है, जैसे नमः पुरस्कार को नमस्कार, भा पुरस्कार को भास्कर। अगर नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट यहाँ से हम लोग का है क्वेश्चन, जो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है संधि विच्छेद क्वेश्चन। तो बस स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा जब बोल दिया हूँ तो पूरा कंप्लीट ही होगा आपका। इसके बाद से हम लोग का है समास, इसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना समास, ठीक है। समास के बाद से हम लोग का है, एक मिनट, समास के बाद से हम लोग का क्या है मैं बता देता हूँ। समास तो काफी लंबा है भाई आपका। समास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 पेज का समास है। उसके बाद से समास के बाद उपसर्ग और प्रत्यय है, खत्म कर देंगे। अक्टूबर मिडिल तक खत्म कर देंगे हम लोग इसको। थोड़ा सा नेटवर्क नहीं है, मैंने काफी ज्यादा रिकॉर्ड कर रखा है लेकिन नेटवर्क नहीं है, तो मैं अपलोड करने का मन भी नहीं करता। मतलब कि नेटवर्क नहीं रहता तो फिर से अपलोड करो, फिर उसको कैंसिल हो जाता है अलग होने के बाद से। 2-3 बार मैं क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ पीछे वाला, तब जाके एक बार हुआ है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, छोड़िए जान दीजिए, जो है सो है। इसमें हम लोग का क्वेश्चन जो है वो पूरा 112 या 113 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है धर्म आत्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। धर्म आत्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आप लोग का, धर्म प्लस आत्मा क्या हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा। इसको और जूम कर लिया जाए, देखिए तपोवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तपोवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तपोवन का संधि विच्छेद तप प्लस मन। सूर्यास्त का संधि विच्छेद हो गया, सूर्यास्त का संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस अस्त। उच्चारण का उत हलंत आएगा, उच्चारण। अच्छोड़ी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अच प्लस ओड़ी। मदिरालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मदिरालय का मदिरा प्लस आले हो जाएगा, मदिरा प्लस आले हो जाएगा। अगर बात की कविश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कविश्वर का संधि विच्छेद कवि प्लस ईश्वर हो जाएगा। जैनेन्द्र का शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जैन प्लस इंद्र हो जाएगा। लघुत्सव का संधि विच्छेद होगा, लघुत्सव का संधि विच्छेद होगा लघु प्लस उत्सव। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा कौन सा, आपका हो जाएगा वह प्लस वृद्ध हो जाएगा वयोवृद्ध। मनोबल की संधि विच्छेद कौन सी होगी, मनोबल की संधि विच्छेद क्या होगी, अच्छा ऊपर देखना पड़ेगा। मनोबल की संधि विच्छेद कौन सी संधि विच्छेद है, मनोबल की संधि विच्छेद विसर्ग से मनो प्लस बल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है आपका कौन सा, पवन, प प्लस अन। अंतर्निहित का संधि विच्छेद कौन सा होगा, कौन सा होगा, अंत प्लस निहित। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि आपके जो होते हैं 5 प्रकार की होती है। उद्धार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा, उद्धार कौन सा बनेगा आपका, उद्धार। निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्वर संधि के उदाहरण है, स्वर संधि के कौन सा उदाहरण है, 16 कपीश हो जाएगा, कपी प्लस ईश, ई मिल रहा है तो कपीश हो जाएगा। सॉरी और भी इसमें तल्लीन, तत् प्लस लीन, परमार्थ, अच्छा ई तक है इसमें। तो इसमें परम प्लस आर्थ ये भी है। और
जगदीश, जगत प्लस दीश, तत्व क्लिश्लीन तल्लीन, आपका रत्न, रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, ये अपना ऑप्शन नंबर बी। निष्कपट, निष्कपट में संधि विच्छेद होगा नहीं, प्लस कपट हो जाएगा। उर्मिलेश, उर्मिलेश का शब्द का संधि विच्छेद कौन से होगा? उर्मिलेश का संधि विच्छेद का उर्मिला प्लस ईश। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा या प्रतिक्षण कौन सा होगा? 19 का बताइए। प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर डी। नखागम, नखागम का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका? नदी आगम, नदी का आगमन। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? कौन सा संधि विच्छेद सही है? 21 का बताइए कौन सा हो जाएगा? महा प्लस महेश नहीं, महाविद्यालय, महा प्लस विद्या प्लस आले, मध्य प्लस मधु प्लस यही आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो, प्रथम वर्ण कह रहे हैं व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो, तो उनके मध्य कौन सी संधि होगी? कौन सी व्यंजन संधि होगी? अगर निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, अनादि संधि कोई नहीं होती। अभिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभिष्ट का सही संधि विच्छेद अभी प्लस ईश हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए उदाहरणों में से संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? कह रहा है किस विकल्प में अशुद्ध है संधि का नाम? दिगंबर, दिक्प्रशंबर व्यंजन संधि, सदैव प्लस ये तो वृद्धि संधि है, महाप्लस महावर्ण संधि। ऑप्शन नंबर जो डी है वो अशुद्ध है, मतलब सही आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? महर्षि शब्द का कौन सा होगा? महा प्लस ऋषि हो जाएगा। श्वलप का संधि विच्छेद कौन सा होगा? श्वलप का संधि विच्छेद शु प्लस अल्प। निम्नलिखित में से संधि विच्छेद का चयन कीजिए, संधि विच्छेद का चयन कीजिए कौन सा? वीर प्लस आंगना, वीरांगना। दुस्साहस, दुःप्रशास या दुस्साहस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वर संधि वाला समूह छाटिए। अच्छा समूह है तो और भी ज्यादा होगा, इसको हम लोग करना पड़ेगा, ठीक है, इसको जूम आउट करना पड़ेगा। तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर संधि वाला समूह छाटिए। सी डी ई ए बी ई, स्वर संधि पूछ रहा है ना, आइए देखते हैं स्वर संधि। भोजनालय, भोज प्लस आने आले, ये आपका तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। सदैव, सद प्लस सदा प्लस एव, ये भी दिख रहा है। परिप्रच्छेद, परिच्छेद ई, ए बी ई, ए बी ई, संगम, सम महेंद्र नहीं है, ए बी ई, ए बी डी, ए बी ई, परिप्रच्छेद हो जाएगा, ये नहीं है, ये विसर्ग हो जाएगा भैया, ये माफ कीजिएगा, परिच्छेद विसर्ग हो जाएगा। महेंद्र ये आपका है, तो ए बी डी, ए बी डी, सॉरी थोड़ा सा, ए बी डी, ऑप्शन नंबर बी। परिच्छेद जो है विसर्ग में आएगा। त्वलकार सबका संधि विच्छेद कौन सा होगा? कौन सा हो जाएगा? तो प्लस लिकारा, लिकारा। आ और आ के बाद रे आए तो दोनों के साथ ल हो जाता है, गुरु स्वर संधि का, ये नोट कर लीजिए। गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? गुरु प्लस ए हो जाएगा। सैन में संधि विच्छेद है, सैन, सैन साफ दिख रहा है आपका, कौन सा है? अयादी है इसमें। निरी, निरी शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? नि प्लस ई हो जाएगा। सर्वोपरि का संधि विच्छेद कौन सा होगा? सर्वोपरि का संधि विच्छेद स्वर प्लस ऊपरी हो जाएगा। मात्र आज्ञा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? मात्र आज्ञा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? मात्र का आज्ञा, मात्र आज्ञा, ऑप्शन नंबर डी। अत्यल्प, अत्यल्प का संधि विच्छेद कौन सा होगा? अत्यल्प का संधि विच्छेद अति प्लस अल्प हो जाएगा। नभाविराम,
नभाभिराम का संधि विच्छेद कौन सा होगा? नभाभिराम का संधि विच्छेद कौन सा? और नैना विराम है, नभा नहीं, नैना विराम है, नयन प्लस अभिराम हो जाएगा। नभाभिराम होगा तो न प्लस अभिराम हो जाएगा ऐसे। आज्ञानुपालन, आज्ञानुपालन का संधि विच्छेद कौन होगा? आज्ञा प्लस अनुपालन। स्थापनापन, स्थापनापन, स्थापनापन का संधि विच्छेद कौन सा होगा? स्थानापन। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी का संधि विच्छेद कौन सा होगा? त्रिपुरारी का संधि विच्छेद कौन सा होगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। त्रिपुरारी का संधि विच्छेद कौन सा होगा? त्रिपुर प्लस अरि, त्रिपुरारी। निष्फल, निष्फल का संधि विच्छेद नहीं प्लस फल हो जाएगा। स्वर्गारोहण, स्वर्गा स्वर्ग स्वर्गा स्वर्गारोहण कौन सा हो जाएगा? स्वर्गारोहण का आपका स्वर्ग प्लस आरोहण हो जाएगा। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा? जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद जीत प्लस इंद्रिय हो जाएगा। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा? गीत प्लस अंजलि हो जाएगा। अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद का, अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद अभि प्लस उदय हो जाएगा। सन्मार्ग, सन्मार्ग का संधि विच्छेद कौन सा? सन्मार्ग का संधि विच्छेद सत प्लस मार्ग हो जाएगा। परम औषध, परम औषध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? परम प्लस औषध हो जाएगा। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा? प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद का प्रति प्लस एक हो जाएगा। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, डैश संधि और डैश संधि। कौन कौन से संधि तीन भेद होते हैं? आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने भेद? 5 भेद। नारिक्षा, नारिक्षा, नारिक्षा के लिए उपयुक्त सही संधि विच्छेद कौन सा है? नारिक्षा के लिए उपयुक्त होगा नारी प्लस इच्छा। दुशासन, दुशासन का संधि विच्छेद कौन सा होगा? दुशासन का संधि विशेष लेखपाल एग्जाम 2022 का पूछा हुआ मेंस में। इसमें एक चीज पॉइंट ऑफ है कि सारा क्वेश्चन अपडेट दिए हैं। दुशासन का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका? दु प्लस शासन हो जाएगा, दु प्लस शासन हो जाएगा। सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है, सही संधि विच्छेद वाला बन गया अति प्लस अधिक, अत्य प्लस अधिक, अत प्लस अधिक, आ प्लस अधिक। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अति प्लस अधिक, अत्यधिक। परमार्थ का सही संधि विच्छेद कौन सा? परमार्थ का सही संधि विच्छेद परम प्लस अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का कृत उदाहरण है? परोपकार, 9 प्लस 1। गलत पूछ रहा है। 9 प्लस 1 नौइक, नाविक, महा प्लस महावच, प्लस परोपकार गलत है। वधु प्लस उत्सव का सही संधि विच्छेद रूप क्या होगा? संधि विच्छेद रूप क्या होगा? वधुत्सव। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सत प्लस अर्थ। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। कौन है? वीर प्लस आंगना, वीरांगना। शुक्ति शब्द, शुक्ति का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? शुक्ति का सही संधि विच्छेद कौन सा? शु प्लस उक्ति। नरेश का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नरेश का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? 60 बताइए कौन सा? नर प्लस ईश हो जाएगा। तथेव, तथेव का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तथा प्लस एव हो जाएगा। इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद कौन सा? इति प्लस आदि हो जाएगा। विद्यार्थी का संधि विच्छेद कौन सा होगा? विद्यार्थी का संधि विच्छेद विधा प्लस अर्थी हो जाएगा। विधा प्लस अर्थी हो जाएगा विद्यार्थी, विधा प्लस अर्थी हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, और देखना पड़ता है कि रिकॉर्ड हो रहा है। काफी टाइम ऐसा होता है कि रिकॉर्ड होता ही नहीं है और भाई दिक्कत आती है। नाविक का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। नाविक का संधि विच्छेद कौन सा होगा? नाविक का संधि विच्छेद 9 प्लस 1 हो जाएगा। व्यावहारिक का संधि विच्छेद कौन सा होगा? व्यावहारिक का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है कि व्यावहारिक का संधि विच्छेद बताइए कौन सा होगा? व्यावहारिक का संधि विच्छेद का क्या नहीं लगेगा क्या भाई? टाइम हो गया। व्यवहारिक आपका होगा वी प्लस अ प्लस हार, व्यवहार। सावधान का संधि विच्छेद कौन सा होगा? सावधान का शव प्लस आवधान। निश्चल का निह प्लस क्या होगा बताइए? निश्चल का क्या हो जाएगा? निह प्लस चल हो जाएगा। सधर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? सधर्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शत प्लस धर्म हो जाएगा। उत्घाटन का, उत्घाटन का संधि विच्छेद कौन सा होगा? आपका उत प्लस घाटन हो जाएगा। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? और ऋक प्लस वेद। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चयन है, कौन सा हो जाएगा?
दया प्लस आनंद। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग निह प्लस चय हो जाएगा, निश्चय का। इंद्र प्लस नर प्लस इंद्र, नरेंद्र में संधि है नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र पूछ रहा है, कौन सी संधि है? आपका गुण संधि है। न्यून, न्यून में संधि विच्छेद कौन सा होगा? नी प्लस ऊन हो जाएगा, न्यून में संधि विच्छेद। विपद प्लस जाल, विप जाल में कौन सी संधि विच्छेद है? विप जाल में कौन सी संधि विच्छेद है? आपका कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि इसमें है, व्यंजन संधि है। सद्भावना की संधि विच्छेद कौन सा था? सद्भावना की संधि विच्छेद शत प्लस भावना हो जाएगा, शत प्लस भावना हो जाएगा इसमें से संधि विच्छेद। स्वच्छ, स्वच्छंद में संधि विच्छेद कौन सी होगी? स्वच्छंद में संधि विच्छेद कौन सी होगी? व्यंजन है। शुभेच्छा, शुभेच्छा में संधि विच्छेद कौन सी है? आपकी हो जाएगी शुभ प्लस इच्छा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद इत प्लस आदि हो जाएगा। निधाग्म का संधि विच्छेद कौन सा होगा? आपका कौन सा हो जाएगा? नदी प्लस आगमन होगा, निधागम। दुष्तर का संधि विच्छेद, दुष्तर का संधि विच्छेद दुह प्लस तर हो जाएगा। निम्नांकित, निम्नांकित सही विकल्प चुनिए। निम्नांकित का निम्न प्लस कित, निम्ना प्लस कित, निम्न प्लस अंकित, निम्न प्लस अंकित, कौन सा होगा? 82 बताइए। निम्न प्लस अंकित। ई प्लस आ या किस संधि का परिवर्तित होता है? ई प्लस या किस संधि में परिवर्तित होता है? ये यड़ संधि का होता है। या प प्लस अन अयादि संधि की उदाहरण है, प प्लस अयादि संधि का उदाहरण। नयन, नयन प्लस शुद्ध, नयन प्लस शुद्ध किसका हो जाएगा? आपका नय प्लस अन हो जाएगा, नयन, नय प्लस अन हो जाएगा, नयन। नेक्स्ट है आपका पचासी पहुंचे हम लोग। और एक और सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द का आग्रह शब्द के लिए आग्रह क्या होगा? सत्याग्रह। 86 क्या हो जाएगा? सत्य आग्रह, वही नहीं रहा भाई, सत्य आग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है आपसे पूछ रहा है? जगदम्बा संतोष विद्यालय, ये नहीं है भैया। विधा प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विधा प्लस आलय। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। सदानंद, सदानंद में शत प्लस आनंद होगा, सत प्लस आनंद होगा, सत प्लस आनंद। भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो गया, सत प्लस आनंद। पुस्तकालय में कौन सी संधि विच्छेद? पुस्तकालय में कौन सी संधि विच्छेद है? दीर्घ संधि विच्छेद है पुस्तकालय में। मैतक्य, वृद्धि दिख रहा है हमको सीधे, मैतक्य में कौन सी है? वृद्धि दिख रहा है संधि विच्छेद। सरोज, सरोज में संधि विच्छेद कौन सी है? सर प्लस ज हो जाएगा, सरोज। उज्जवल, उज्जवल में संधि विच्छेद कौन सी होगी? उज्जवल में होगा व्यंजन संधि हो जाएगी। मनोहर, मन प्लस हर या मनो प्लस हर, 94 का हो जाएगा मन प्लस हर हो जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होगा? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होगा? आपका अनु प्लस ऐसड़ हो जाएगा, अनु प्लस ऐसड़ हो जाएगा। जगदीश का संधि विच्छेद कौन सा होगा? जगदीश का संधि विच्छेद कौन सा होगा? जगदीश का आपका संबंध जगत प्लस ईश हो जाएगा। यड़ संधि का संबंध किस संधि विच्छेद से है? यड़ संधि का संबंध किस संधि विच्छेद से है? स्वर संधि विच्छेद से है। संविधान, सॉरी, संविधान में कौन सा संधि विच्छेद है? संविधान में कौन सा संधि विच्छेद है? आपसे पूछ रहा है कि भैया बताइए हमें संविधान में कौन सा संधि विच्छेद है? आपका सम प्लस विधान हो जाएगा, संविधान, सम प्लस विधान हो जाएगा, संविधान। अगर बात कीजिए नवोढ़ा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? नवोढ़ा का संधि विच्छेद नव प्लस ऊढ़ा हो जाएगा, नव प्लस ऊढ़ा। जगन्नाथ शब्द में संधि कौन सी है? जगन्नाथ शब्द में संधि कौन सी है? जगन्नाथ शब्द में संधि कौन सी है? आपका है जगह प्रश्न, स्वर व्यंजन, क्या से व्यंजन संधि है इसमें। प्रतिच्छवि, प्रतिच्छवि सबका संधि विच्छेद कौन सी है? अब कौन सा हो जाएगा? प्रति प्लस छवि हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है
बताइए बताइए प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद कौन सा है? प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद कौन सा है? प्रत्यक्ष का आपका संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस अक्ष हो जाएगा, प्रति प्लस अक्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? वृद्धि स्वर संधि महोषध में वृद्धि शब्द संधि साफ दिख रहा है, महोषध में है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है या शुद्ध है या शुद्ध है कौन सा है? पर प्रश अधीन, पराधीन। एत एव का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? एत एव का सही संधि अतः प्लस एव हो जाएगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धानंद का संधि विच्छेद कौन सा होगा? श्रद्धा प्लस आनंद। संधियां 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नहीं है। पयोधि, पयोधि में संधि विच्छेद कौन सी होगी? पयोधि में संधि पय प्लस धी हो जाएगी। भुजा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? भुजा का संधि भू प्लस ऊर्जा होगा। संहार का संधि विच्छेद क्या होता है? संहार का संधि विच्छेद क्या होता है? संहार का संधि विच्छेद क्या होता है आपका? शम प्लस हार हो जाता है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में कौन सी? विद्यार्थी, विद्यार्थी दीर्घ संधि है। यशोदा की संधि विच्छेद कौन सी हुई? यशोदा की संधि बची यशो प्लस ता हो गए। व्याप्त में संधि कौन सी है? व्याप्त में संधि है यड़ संधि है। व्याप्त में संधि कौन सी है? यड़ संधि है। व्याप्त में संधि है यड़ संधि है। तो यहाँ पे हम लोग खत्म होती है पूरी संधि की बुक। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो लिंक में डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप जाइए वहां से टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और सारे जितना भी चैप्टर चल रहा है हर चैप्टर के वाइज मैं प्रोवाइड करूंगा। और मैं अब थोड़े से बुक भी सजेस्ट करूंगा, आप चाहें तो बुक परचेज कर सकते हैं, या मैं थोड़ी सी बुक यहाँ पे रिव्यू करने वाले हूँ बुकों का, तो आप थोड़ा परचेज कीजिए, थोड़ी मेरी हेल्प कीजिए फाइनल से, ठीक है। तो बस आज के इतना ही। बस मेरा टारगेट ये रहता है कि एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म करूं कैसे भी, चाहे वो 2 घंटे का हो, 2.5 घंटे का हो, आधे घंटे का हो, चाहे 3 घंटे का हो। मेरा बस यही टारगेट रहता है, खत्म करना है कैसे भी। तो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है समास, और समास हम लोगों का थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आई थिंक 24 या 26 पेज का है समास, उसको खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, लास्ट वाली वीडियो, लास्ट वाला वर्ड, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल, खास करके अपने माता पिता ख्याल रखिए, चाहे वो अच्छे हों चाहे कैसे भी हों, चाहे आपको लगता है कि ऐसा है, माता पिता का ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।